एपिसोड 81। सर्दियों की हल्की ठंडी हवा शहर के बीचों बीच फैली हुई थी। आदित्य और नेहा की लाइफ में पिछले कुछ महीनों की हलचल, रोमांस और प्यार की घड़ियां अब धीरे धीरे सेटलिंग स्टेज में आ रही थी। रिसॉर्ट का वो रोमांटिक वेकेशन उनके लिए सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि अपने प्यार को और गहराई देने का जरिया बन चुका था। लेकिन अब जब वे अपने सिटी अपार्टमेंट में वापस आए थे, तो रियलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने उनके सामने अपनी अहमियत जताई। आदित्य के वर्क स्केड्यूल्स, मीटिंग्स और बिजनेस डील्स ने एक बार फिर उनकी जिंदगी को स्ट्रक्चर्ड रूप दिया था। नेहा भी अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह बिजी थी, लेकिन उनके दिल में अब भी उस टेरेस नाइट की यादें ताज़ा थी। एक सुबह नेहा अपने बैल्कनी में खड़े चाय पी रही थी और दूर सिटी स्काईलाइन को निहार रही थी। आदित्य ने पीछे से आते हुए उसके कंधों पर हल्का सा हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुम्हें पता है, मैं अभी भी उस टेरेस नाइट की याद में खोया हूँ। हर पल तुम्हारे साथ मेरे लिए अनफॉरगेटेबल लगता है। नेहा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आदित्य, मैं भी उस रात सिर्फ प्यार और रोमांस नहीं, बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट की भी नाइट थी। मैं चाहती हूँ कि हम हर दिन इसे याद रखें और अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही मैं चाहता हूँ, लेकिन अब हमें रियलिटी में भी बैलेंस करना होगा। मेरे वर्क स्केड्यूल्स, मीटिंग्स और बिजनेस डील्स ने एक बार फिर हमारी जिंदगी को स्ट्रक्चर्ड रूप दिया है। नेहा भी अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में पूरी तरह बिजी थी, लेकिन उनके दिल में अब भी उस टेरेस नाइट की यादें ताज़ा थी। नेहा ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ, हम दोनों बिजी हैं, लेकिन हम हमेशा ये प्रॉमिस याद रखेंगे कि हर चैलेंज के बीच भी हम एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे, चाहे काम कितना भी हेक्टिक क्यों ना हो। उनकी बातें तभी बीच में रुक गईं जब अपार्टमेंट के डोरबेल की घंटी बजी। नेहा ने जाकर डोर खोला और देखा कि आउटसाइड पर एक सरप्राइज पैकेज रखा हुआ था। उसने पैकेज उठाया और अंदर देखा। वो एक ब्यूटिफुली रैप्ड गिफ्ट था, जिस पर लिखा था, फॉर नेहा फ्रॉम आदित्य, बिकॉज एवरी मोमेंट विद यू डिजर्व्स अ सरप्राइज। नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत आदित्य की ओर देखा, जो उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने पैकेज खोलकर देखा और उसके हाथ में एक हैंड रिटन लेटर और एक स्मॉल ज्वेलरी बॉक्स था। नेहा ने उत्सुकता से लेटर पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी नेहा, हर दिन तुम्हारे साथ मेरे लिए एक नई मेमोरी बनाता है। ये छोटा सा गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए है, ताकि तुम हमेशा याद रखो कि तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। ये सिर्फ मटेरियल चीज नहीं, बल्कि मेरी फीलिंग्स और लव का सिंबल है। फॉरएवर योर्स, आदित्य। नेहा ने हाथ में लेटर लेकर उसकी आंखें भर आईं। उसने ज्वेलरी बॉक्स खोला और देखा कि उसमें एक डेलिकेट पेंडेंट था, जिसमें उनके इनिशियल्स इनग्रेव्ड थे। नेहा ने पेंडेंट को हाथ में लेकर आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, ये बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं समझ रही हूँ कि ये सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार का सिंबल है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक छोटी सी जेस्चर है। मैं चाहता हूँ कि हर टाइम जब तुम इसे पहनो, तुम्हें हमारा प्यार और हमारी बॉन्डिंग याद आए, और मैं चाहता हूँ कि हम इसे हमेशा चेरिश करें। नेहा ने पेंडेंट पहनते हुए कहा, आदित्य, मैं इसे हमेशा पहनूंगी, और हर बार जब मैं इसे देखूंगी, मुझे ये याद आएगा कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना प्रेशियस है, और मैं जानती हूँ कि हमारा लव हमेशा स्ट्रॉन्ग, डीप और एवरलास्टिंग रहेगा। इसके बाद आदित्य ने नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, नेहा, आज मैं तुम्हें एक और सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैंने हमारी अपकमिंग एंगेजमेंट के लिए कुछ प्लान्स किए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इसे डिसाइड करें और इसे ऐसा बनाएं जो सिर्फ हम दोनों की मेमोरीज में स्पेशल रहे। नेहा ने उत्सुकता से पूछा, अरे, ये क्या प्लान्स हैं, मुझे बताओ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा है कि हम एंगेजमेंट सेरेमनी प्राइवेट रखें, सिर्फ हमारे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, लेकिन इसके बाद मैं चाहता हूं कि हम एक स्मॉल हनीमून ट्रिप भी प्लान करें, जहां सिर्फ हम दोनों हों और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। क्या तुम रेडी हो? नेहा ने सिर हिलाया और खुशी से कहा, आदित्य, मैं रेडी हूं। मैं भी यही चाहती हूं कि हमारी एंगेजमेंट और हनीमून सिर्फ हमारी स्पेशल मेमोरीज बने। मैं जानती हूं कि तुम सब कुछ सो थॉटफुली प्लान कर रहे हो। उस समय आदित्य ने एक छोटा सा नोटबुक निकाला, जिसमें उसने एंगेजमेंट और हनीमून के लिए सारे ऑप्शंस लिखा हुआ था। उसने नेहा को दिखाया और कहा, देखो नेहा, मैंने अलग अलग वेन्यूज, थीम्स और आइडियाज लिखे हैं। हम मिलकर चूज करेंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। ये हमारी जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर है। नेहा ने एक्साइटमेंट में नोटबुक पढ़ना शुरू किया। उसमें ट्रॉपिकल बीचेस, हिल स्टेशंस, लग्जरी रिसॉर्ट्स, रोमांटिक डिनर आइडियाज और एडवेंचर एक्टिविटीज की लिस्ट थी। उसने कहा,
आदित्य, ये सब इतने ब्यूटीफुल और थॉटफुल हैं, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर परफेक्ट चॉइस करेंगे। ये हमारी बॉन्डिंग और प्यार को और स्ट्रेंथन करेगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, यही तो मेरी इंटेंशन है। मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ एंगेजमेंट और हनीमून ही नहीं, बल्कि हर मोमेंट हमारे लिए अनफॉरगेटेबल हो। हर मेमोरी, हर स्माइल, हर एडवेंचर हमारे रिलेशनशिप को और गहरा बनाए। नेहा ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर डे मेरे लिए स्पेशल है और मैं जानती हूँ कि हमारा लव हमेशा स्ट्रॉन्ग, डीप और एवरलास्टिंग रहेगा। हमारे फ्यूचर प्लान्स सिर्फ एक्साइटमेंट ही नहीं, बल्कि हमारी कमिटमेंट और ट्रस्ट का सिंबल है। उस समय उनके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया। आदित्य ने देखा कि उसके ऑफिस से अर्जेंट कॉल था। उसने नेहा से कहा, नेहा, मुझे थोड़ी देर के लिए वर्क कॉल अटेंड करनी होगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और फिर हम एंगेजमेंट और हनीमून प्लान्स फाइनलाइज करेंगे। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आदित्य, मैं इंतज़ार करूंगी और मैं जानती हूं कि चाहे वर्क बिजी क्यों ना हो, हम हमेशा एक दूसरे के लिए टाइम निकालेंगे। आदित्य ने नेहा को अपनी बाहों में कसकर हग किया और कहा, नेहा, तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमारे लव को ग्रो करने के लिए हर एफर्ट करूंगा। अब मैं कॉल अटेंड करूंगा, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा। नेहा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ आदित्य, और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी हर सिचुएशन में। हमारा लव सिर्फ वर्ड्स नहीं, बल्कि एक्शंस में भी दिखाई देगा। जैसे ही आदित्य अपनी कॉल अटेंड करने गया, नेहा बैल्कनी की ओर देखा और सिटी स्काईलाइन की तरफ नजरें गड़ाई। उसने सोचा कि उनकी लाइफ में अब सिर्फ चैलेंजेस और बिजी स्केड्यूल्स नहीं, बल्कि प्यार, बॉन्डिंग और फ्यूचर प्लान्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उस समय नेहा ने डिसाइड किया कि वो भी अपने प्रोजेक्ट्स में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाएगी, ताकि वो आदित्य के साथ हर मोमेंट एंजॉय कर सके। उसने सॉफ्टली अपने आप से कहा, नेहा, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी एडवेंचर्स, हैप्पीनेस और लव मोमेंट्स आने वाले हैं, और मैं इसे पूरी तरह से एम्ब्रेस करूंगी। आदित्य कॉल अटेंड कर रहा था और नेहा अपने थॉट्स में खोई हुई थी। उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट वीकेंड उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी की प्लानिंग की शुरुआत होगी। आदित्य का वर्क कॉल लंबा और क्रूशल था। कंपनी के नए प्रोजेक्ट लॉन्च के बारे में डिस्कशन चल रही थी और उसे अपनी डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज पर पूरी तरह फोकस करना पड़ा। लेकिन उसकी थॉट्स लगातार नेहा की तरफ लौट रही थी। उसे ये एहसास हो गया कि चाहे प्रोफेशनल लाइफ कितनी भी डिमांडिंग क्यों न हो, पर्सनल लाइफ और लव इक्वली इंपॉर्टेंट है। कॉल खत्म होने के बाद आदित्य ने अपने लैपटॉप को बंद किया और डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, अब नेहा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारे लिए हूँ। लेट्स स्टार्ट प्लानिंग आवर एंगेजमेंट। नेहा ने उत्साहित होकर कहा, हाँ आदित्य, मैं भी रेडी हूँ। चलो देखते हैं कि हम क्या क्या चूज कर सकते हैं। दोनों ने एंगेजमेंट और हनीमून के प्लान्स पर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू किया। आदित्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी सिर्फ सिंपल और क्लासी न हो, बल्कि हमें और हमारे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के लिए अनफॉरगेटेबल भी बने। मैं सोच रहा हूं कि वेन्यू प्राइवेट हो और डेकोरेशंस मिनिमल लेकिन रोमांटिक टच के साथ। नेहा ने नोटबुक खोली और कहने लगी, मैं अग्री करती हूँ। मुझे लगता है कि ज़्यादा एलैबोरेट प्लानिंग की बजाय हम क्वालिटी और इंटीमेसी पर फोकस करें, जैसे कि कैंडल लिट डेकोरेशंस, सॉफ्ट म्यूजिक और पर्सनलाइज्ड टचेस जो सिर्फ हमारे लिए हों। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि सेरेमनी के बाद एक स्मॉल रिसेप्शन हो जिसमें सिर्फ हमारे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली हों। ये एक परफेक्ट ब्लेंड होगा इंटीमेसी और सेलिब्रेशन का। नेहा ने एक्साइटमेंट में कहा, और मेन्यू के लिए भी हम कुछ स्पेशल चूज कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये नाइट सिर्फ रोमांस और मेमोरी से भरपूर हो, लेकिन फूड और ड्रिंक्स भी परफेक्ट हो। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से डिलिशियस फूड और एलिगेंट सेटअप पसंद आया है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है नेहा, मैं भी यही चाहूँगा। मैं पर्सनली शेफ से बात करके मेन्यू कस्टमाइज करूँगा और डिज़र्ट में मैं एक सरप्राइज भी प्लान करूँगा जिसे तुम भूल नहीं पाओगी। नेहा ने क्यूरियोसिटी में पूछा, सरप्राइज क्या है वो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो सेरेमनी के दिन रिवील होगा। अभी मैं तुम्हें सस्पेंस में रखना चाहता हूँ, लेकिन भरोसा करो, तुम्हें बेहद पसंद आएगा। नेहा की आंखों में चमक आ गई। वो जानती थी कि आदित्य हमेशा थॉटफुल और रोमांटिक होता है। उसका माइंड एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी में घुल मिल गया। इसके बाद दोनों हनीमून प्लानिंग की तरफ बढ़े। आदित्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि हनीमून कुछ एडवेंचरस और रोमांटिक दोनों हो। हमें सिर्फ रिलैक्स ही नहीं करना, बल्कि न्यू एक्सपीरियंसेस भी ट्राई करने चाहिए, जैसे कि स्कूबा डाइविंग, प्राइवेट बीच डिनर और जंगल ट्रैकिंग। नेहा ने उत्साहित होकर कहा, वाओ, ये तो अमेजिंग रहेगा।
मैं हमेशा से एडवेंचरस ट्रिप्स पसंद करती रही हूँ और अगर तुम्हारे साथ हो तो मज़ा डबल हो जाएगा। हम दोनों मिलकर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बनाएंगे। आदित्य ने लैपटॉप खोला और कुछ ट्रॉपिकल बीचेस और लग्जरी रिजॉर्ट्स की लिस्ट दिखाई। उसने कहा, देखो नेहा, ये सब ऑप्शंस हैं। हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा प्लेस परफेक्ट रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ विजुअल ब्यूटी ही नहीं बल्कि प्राइवेसी और कंफर्ट भी प्रोवाइड करे। नेहा ने लिस्ट देखकर कहा, मुझे ये रिजॉर्ट बहुत पसंद आया। यहाँ प्राइवेट विलाज है और बीच व्यू भी ब्रेथ टेकिंग है। मैं चाहती हूँ कि हम इसी पर फोकस करें। आदित्य ने नॉड किया और कहा, परफेक्ट चॉइस। मैं अभी रिजॉर्ट मैनेजमेंट से कांटेक्ट करता हूँ ताकि अवेलेबिलिटी और बुकिंग कंफर्म कर सके। और हम कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी प्री प्लान कर सकते हैं। ये हमारे हनीमून को और मेमोरेबल बनाएगा। प्लानिंग में लगे हुए दोनों ने आवर्स स्पेंड किए। डेकोरेशन आइडियाज़, मेन्यू, गेस्ट लिस्ट, एंगेजमेंट थीम, हनीमून डेस्टिनेशंस और एडवेंचर एक्टिविटीज़, हर एस्पेक्ट पर ध्यान दिया गया। आदित्य ने कुछ पर्सनलाइज्ड टचेस ऐड करने की सोची, जैसे कि कस्टमाइज्ड इनविटेशंस, रोमांटिक फोटो बूथ सेटअप और कपल गिफ्ट्स फॉर गेस्ट्स। नेहा ने भी क्रिएटिविटी दिखाते हुए DIY डेकोरेशन आइडियाज़ प्रपोज किए। उसने कहा, हम पर्सनलाइज्ड फोटो फ्रेम्स, कैंडल अरेंजमेंट्स और हैंड रिटन नोट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे हमारे फ्रेंड्स और फैमिली को स्पेशल फील होगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, तुम हमेशा से इतना थॉटफुल और क्रिएटिव रही हो। तुम्हारे आइडियाज़ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है मेरे प्लान्स के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा एंगेजमेंट सिर्फ सेरेमनी न हो बल्कि एक एक्सपीरियंस बने। प्लानिंग के दौरान दोनों ने अपनी फ्यूचर लाइफ को भी विजुअलाइज किया। नेहा ने सॉफ्टली कहा, आदित्य, मैं जानती हूँ कि एंगेजमेंट और हनीमून सिर्फ इवेंट्स हैं, लेकिन ये मोमेंट्स हमें ये याद दिलाएंगे कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए हैं, चाहे चैलेंजेस कितने भी हों। आदित्य ने उसके हाथ थामते हुए कहा, नेहा, बिल्कुल, ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हम हर सिचुएशन में साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने प्यार को ग्रो करेंगे। नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, मैं यही चाहती हूँ। हमारी बॉन्डिंग सिर्फ इमोशंस में नहीं बल्कि एक्शंस में भी दिखनी चाहिए। हम दोनों मिलकर अपने प्रॉमिसेस निभाएंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि एंगेजमेंट डेट फ्लेक्सिबल रखें ताकि सभी क्लोज फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स कंफर्टेबली अटेंड कर सकें। आदित्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि ये डेट परफेक्ट हो, कोई भी कंफ्यूजन या स्ट्रेस ना हो, बस हम दोनों और हमारे लव्ड वंस के लिए परफेक्ट डे हो। नेहा ने अग्रीमेंट में सिर हिलाया और कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। इससे हमारा डेट परफेक्ट और स्ट्रेस फ्री रहेगा। हम सिर्फ हैप्पीनेस और लव सेलिब्रेट करेंगे। प्लानिंग खत्म होने के बाद आदित्य ने नेहा को करीब खींचा और कहा, नेहा, ये डे हमारे लिए सिर्फ इंगेजमेंट नहीं बल्कि हमारी जर्नी का नेक्स्ट स्टेप है। हम दोनों मिलकर अपने ड्रीम्स, एडवेंचर्स और हैप्पीनेस क्रिएट करेंगे। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, मैं भी यही चाहती हूँ। हमारी लाइफ अब सिर्फ प्यार और कमिटमेंट से भर जाएगी। हर डे मेमोरेबल होगा और मैं इस जर्नी को पूरी तरह एम्ब्रेस करूंगी। तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज आया। ये आदित्य के ऑफिस से था। उसने देखा कि अर्जेंट मीटिंग रीस्केड्यूल हो गई थी और अब वो पूरा आफ्टरनून नेहा के साथ डिवोट कर सकता था। आदित्य ने खुश होकर कहा, नेहा, लगता है आज पूरा दिन सिर्फ हमारे लिए रहेगा। हम एंगेजमेंट और हनीमून प्लानिंग को और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं और कुछ फन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। नेहा की आंखों में खुशी की चमक थी। उसने कहा, परफेक्ट, मैं भी एक्साइटेड हूँ। चलो कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और अपने फ्यूचर प्लान्स को और रिफाइन करते हैं। हमारे लिए ये डे बहुत स्पेशल होगा। उस आफ्टरनून दोनों ने एंगेजमेंट इनविटेशंस, डेकोरेशन सैम्पल्स, हनीमून डेस्टिनेशंस और एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर डिस्कस किया। उन्होंने हर स्मॉल डिटेल पर ध्यान दिया ताकि सब परफेक्ट रहे। प्लानिंग के दौरान नेहा ने सॉफ्टली कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एंगेजमेंट प्लानिंग नहीं बल्कि हमारे लव और पार्टनरशिप की ग्रोथ का भी मोमेंट है। हम दोनों मिलकर अपने फ्यूचर को और स्ट्रांग बना रहे हैं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। हर स्टेप, हर डिसीजन और हर प्लान हमारे लिए बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करने का तरीका है। मैं चाहता हूँ कि हम इसे हमेशा याद रखें और चेरिश करें। जैसे जैसे इवनिंग आई, सिटी लाइट्स और स्काई का मिक्स एक रोमांटिक एम्बियंस क्रिएट कर रहा था। आदित्य और नेहा ने डिसाइड किया कि अगली वीकेंड उन्हें अपनी एंगेजमेंट वेन्यू विजिट करना चाहिए ताकि फाइनल डिसीजंस लेने में आसानी हो। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, मैं एक्साइटेड हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारा एंगेजमेंट सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि हमारी लाइफ का एक ब्यूटीफुल मेमोरी बनेगा। मैं इसे पूरी तरह एम्ब्रेस करूंगी।
आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, नेहा मैं भी, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम हमेशा इस लव, ट्रस्ट और बॉन्डिंग को प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा फ्यूचर सिर्फ हैप्पीनेस और एडवेंचर से भरा होगा। उस रात दोनों ने अपनी बालकनी पर बैठे और सिटी स्काईलाइन की तरफ देखते हुए अपने फ्यूचर प्लान्स और ड्रीम्स के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने डिसाइड किया कि इंगेजमेंट और हनीमून के प्लानिंग में क्रिएटिविटी, रोमांस और इंटीमेसी का परफेक्ट बैलेंस रखा जाएगा। सुबह की हल्की धूप ने नेहा के कमरे में धीरे धीरे एंट्री ली। उसकी आंखें खुली और पहली नज़र आदित्य की तरफ पड़ी, जो पहले से ही बालकनी के पास खड़े होकर सिटी स्काईलाइन को निहार रहे थे। उनका सिलुएट और स्काईलाइन का मिक्स एक पिक्चर परफेक्ट मोमेंट क्रिएट कर रहा था। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आदित्य। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग नेहा। आज का दिन परफेक्ट है हमारी प्लानिंग के लिए। मैं एक्साइटेड हूँ कि हम एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए अपनी फाइनल डिसीजंस लें। नेहा ने अपनी चाय का कप उठाया और कहा, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हम कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं। आखिरकार प्लानिंग सेशन लॉन्ग होने वाला है। ब्रेकफास्ट टेबल पर दोनों ने एंगेजमेंट प्लानिंग शीट्स और नोट्स स्प्रेड किए। आदित्य ने कहा, आज हम वेन्यू विजिट और डेकोरेशन आइडियाज़ फाइनलाइज करेंगे, साथ ही मेन्यू और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। नेहा ने एक्साइटमेंट में कहा, परफेक्ट। मैं चाहती हूँ कि हमारे सेरेमनी का थीम क्लासी और रोमांटिक हो, लेकिन मैं थोड़ा क्रिएटिव भी हूँ, इसलिए कुछ पर्सनल टचेस भी ऐड करना चाहती हूँ। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ नेहा, तुम्हारे क्रिएटिव आइडियाज़ हमेशा यूनिक और मीनिंगफुल होते हैं। मुझे भरोसा है कि हम मिलकर परफेक्ट एंगेजमेंट क्रिएट करेंगे। इसके बाद दोनों ने अपने एंगेजमेंट वेन्यू की विजिट प्लान की। वेन्यू एक लग्जरी रिजॉर्ट में था, प्राइवेट और सीनिक लोकेशन के साथ। जैसे ही दोनों पहुंचे, रिजॉर्ट की नेचुरल ब्यूटी ने उन्हें इमीडिएटली इम्प्रेस कर दिया। वाओ आदित्य, ये प्लेस सिर्फ ब्रेथ टेकिंग है। यहाँ का प्राइवेट गार्डन और बीच व्यू परफेक्ट रहेगा, नेहा ने कहा। आदित्य ने नॉड किया और कहा, एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ कि हमारी सेरेमनी में हर कॉर्नर रोमांटिक और मेमोरेबल लगे। यही रीज़न है कि मैंने यहाँ चूज़ किया। प्राइवेट और पीसफुल एनवायरनमेंट हमें कंप्लीट कंफर्ट और इंटीमेसी देगा। वेन्यू मैनेजर ने उनका स्वागत किया और उन्हें साइट शो किया। दोनों ने केयरफुली हर कॉर्नर इंस्पेक्ट किया, गार्डन, प्राइवेट विला, रिसेप्शन एरिया और डाइनिंग सेटअप। नेहा ने सजेस्ट किया, हम गार्डन एरिया में कैंडल लिट पाथवे क्रिएट कर सकते हैं और रिसेप्शन में फ्लोरल सेंटरपीसेस रोमांटिक टच देंगे। आदित्य ने अप्रूवल देते हुए कहा, एब्सोल्युटली, ये परफेक्ट होगा। मैं लाइटिंग और डेकोरेशन टीम से कांटेक्ट करूंगा ताकि सभी सेटअप्स सीमलेस रहे। हमें चाहिए कि हर डिटेल एलिगेंट और स्ट्रेस फ्री हो। फिर उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट और गेस्ट फ्लो डिस्कस किया। आदित्य ने कहा, हम सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट में इंटीमेसी और कंफर्ट प्रायोरिटी होगी। हर गेस्ट को स्पेशल फील कराना हमारा गोल है। नेहा ने एंथुजियास्टिकली कहा, हाँ, और सीटिंग के साथ पर्सनलाइज्ड टचेस भी होनी चाहिए, जैसे हैंड रिटन नेम कार्ड्स और स्मॉल गिफ्ट बैग्स। इससे हर गेस्ट अप्रिशिएट फील करेगा। इसके बाद उन्होंने मेन्यू टेस्टिंग सेशन शुरू किया। रिजॉर्ट के शेफ ने उनके लिए स्पेशली क्यूरेटेड डिशेस और डिजर्ट्स प्रिपेयर किए। आदित्य ने टेस्टिंग शुरू करते हुए कहा, नेहा, मुझे पता है तुम्हें गॉर्मे और एलिगेंट फूड पसंद है। शेफ ने स्पेशल ऑप्शंस रेडी किए हैं। नेहा ने टेस्टिंग करके इम्प्रेस होकर कहा, वाओ, ये डिशेस अमेजिंग है। खासकर डिज़र्ट मेन्यू, ये परफेक्ट रोमांटिक और क्लासी फील देता है। मुझे लगता है कि हमें ये फाइनलाइज कर देना चाहिए। आदित्य ने हंसते हुए कहा, आई न्यू यू वुड लव इट। शेफ ने इसमें पर्सनल टच की दिया है। हमारी एंगेजमेंट केक और डिज़र्ट्स में कस्टमाइज फ्लेवर्स होंगे जो सिर्फ हमारे लिए होंगे। फूड और डेकोर फाइनलाइज होने के बाद दोनों ने एंटरटेनमेंट और म्यूजिक ऑप्शंस डिस्कस किए। नेहा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि सेरेमनी में सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक हो, लेकिन रिसेप्शन में थोड़ी लाइवली वाइब रहे। इससे मूड परफेक्ट रहेगा। आदित्य ने नॉड किया और कहा, आई अग्री। मैं डीजे और लाइव म्यूजिक ऑप्शंस एक्सप्लोर करूंगा। हमें सिर्फ डांस और सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। प्लानिंग सेशन के बीच में नेहा ने थोड़ी पॉज लेते हुए कहा, आदित्य, मुझे लगता है कि हमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट्स करने चाहिए। ये मेमोरीज हमेशा के लिए कैप्चर होंगी। आदित्य ने स्माइल करते हुए कहा, एब्सोल्युटली। हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हायर करेंगे जो कैंडिड और आर्टिस्टिक मोमेंट्स कैप्चर करें। मैं चाहता हूं कि हमारी एंगेजमेंट फोटोग्राफी सिर्फ परफेक्ट इमेजेस ही नहीं, बल्कि इमोशंस और हैप्पीनेस भी कैप्चर करे। साथ ही दोनों ने डिसाइड किया कि एंगेजमेंट डे की सुबह वो प्राइवेट और इंटीमेट मोमेंट्स के लिए टाइम निकालेंगे। आदित्य ने कहा,
मैं चाहता हूँ कि हम अपने मोमेंट सेवर करें, सिर्फ सेरेमनी नहीं बल्कि हमारी बॉन्डिंग और हैप्पीनेस भी हाईलाइट हो। नेहा ने ब्लश करते हुए कहा, हाँ, और हम मॉर्निंग रिचुअल्स और प्री सेरेमनी फोटोशूट भी प्लान कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत स्पेशल मेमोरी होगी। वेन्यू विजिट के बाद दोनों रिजॉर्ट के स्पा और रिलैक्सेशन एरियाज एक्सप्लोर करने गए। आदित्य ने कहा, प्लानिंग के स्ट्रेस को मैनेज करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम एंगेजमेंट और हनीमून के लिए रिलैक्स्ड और हैप्पी रहे, यही हमारा गोल है। नेहा ने स्माइल करते हुए कहा, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि स्पा सेशन के साथ साथ आफ्टरनून टी और लाइट एक्टिविटीज़ भी परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करेंगी। हम सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि एंजॉय भी करेंगे। आफ्टरनून में दोनों ने हनीमून डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करना शुरू किया। आदित्य ने लैपटॉप ओपन किया और ट्रॉपिकल और एक्सोटिक लोकेशंस की लिस्ट दिखाई। नेहा ने केयरफुली हर ऑप्शन चेक किया। ये प्राइवेट बीच और लग्जरी विलास के लिए परफेक्ट है, प्लस एडवेंचर और रिलैक्सेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, नेहा ने कहा। आदित्य ने नॉड किया और कहा, मैं भी यही सोच रहा था। हम केवल रिलैक्सेशन नहीं चाहते बल्कि एडवेंचर और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस भी चाहते हैं। डाइविंग, प्राइवेट डिनर्स और ट्रैकिंग सब कुछ प्लान करेंगे। इसके बाद उन्होंने ट्रैवल और अकोमोडेशन डिटेल्स फाइनलाइज की। आदित्य ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर डिटेल सीमलेस हो। हमारी ट्रैवल और स्टे पूरी तरह स्ट्रेस फ्री हो ताकि हम सिर्फ एंजॉय कर सके। प्लानिंग खत्म होने के बाद सनसेट के टाइम दोनों बालकनी पर खड़े थे। आदित्य ने नेहा की तरफ देखकर कहा, नेहा, आज का दिन सिर्फ प्लानिंग का नहीं बल्कि हमारी बॉन्डिंग और कमिटमेंट का भी मोमेंट था। हम दोनों मिलकर ये सब प्लान कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम परफेक्ट टीम हैं। नेहा ने सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, आदित्य, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हर स्टेप, हर डिसीजन और हर प्लान हमारे लव और पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन कर रहा है। मैं थैंकफुल हूं कि हम इसे टुगेदर मैनेज कर रहे हैं। आदित्य ने उसके हाथ जेंटली थामते हुए कहा, नेहा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि चाहे कोई भी चैलेंज आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारी हैप्पीनेस और लव हमेशा प्रायोरिटी रहेगी। हम इस जर्नी को मिलकर चेरिश करेंगे। नेहा की आंखों में इमोशंस चमक रहे थे। उसने कहा, आदित्य, मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, हम दोनों हमेशा सपोर्ट करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और अपने लव को ग्रो करेंगे। ये सिर्फ एंगेजमेंट प्लानिंग नहीं बल्कि हमारी लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत है। रात होते होते दोनों ने अपने नोट्स और प्लानिंग शीट्स केयरफुली ऑर्गेनाइज किए। आदित्य ने कहा, अब हमें सभी वेंडर्स और टीम्स को कांटेक्ट करना होगा। मैं चाहता हूं कि सभी कॉन्फर्मेशंस और बुकिंग्स नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हों। नेहा ने अग्रीमेंट में सिर हिलाया और कहा, हाँ, और मैं भी अपनी साइड मैनेज करूंगी। हम दोनों मिलकर हर डिटेल फ्लॉलेस बनाएंगे। हमारा डे स्ट्रेस फ्री और मेमोरेबल होगा। उस रात दोनों ने फाइनल थॉट्स और ड्रीम्स के बारे में डिस्कस किया। आदित्य ने कहा, हमारा एंगेजमेंट सिर्फ इवेंट नहीं बल्कि हमारी जर्नी और पार्टनरशिप का सिंबल होगा। मैं चाहता हूं कि हर मोमेंट परफेक्ट और हार्टफेल्ट रहे। नेहा ने सॉफ्टली कहा, एग्जैक्टली, और मैं जानती हूं कि हमारे साथ लव, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहेगी। हम अपने फ्यूचर को मिलकर बिल्ड करेंगे और हर डे मेमोरेबल बनेगा। सुबह की हल्की धूप ने नेहा के कमरे में एंट्री ली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। आदित्य पहले से ही बालकनी पर खड़े थे, कॉफी के कप के साथ स्काईलाइन को निहारते हुए। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आदित्य। आदित्य ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग नेहा, रेडी फॉर अनदर बिजी डे ऑफ एंगेजमेंट प्रेप? नेहा ने अपनी मुस्कान बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल। आज हमें केटरिंग और डेकोरेशन फाइनलाइज करने के साथ साथ फोटोग्राफी और एंटरटेनमेंट के लिए भी डिसीजंस लेने हैं। दोनों ने जल्दी से हल्का ब्रेकफास्ट किया और अपने नोट्स और प्लानिंग शीट साथ ले लिए। आदित्य ने कहा, हम सबसे पहले डेकोरेटर्स और फ्लोरिस्ट से मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि गार्डन एरिया की लाइटिंग और फ्लोरल अरेंजमेंट्स परफेक्ट हों, हर डिटेल रोमांटिक और क्लासी लगे। वेन्यू मैनेजर ने डेकोरेटर्स और फ्लोरिस्ट को बुलाया। जब डेकोरेटर्स ने अपने डिज़ाइंस और कॉन्सेप्ट्स शो किए, नेहा की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक थी। आदित्य, देखो, ये फ्लावर आर्च और कैंडललाइट पाथवेज कितना गॉर्जियस लग रहा है। हम इसे थोड़े पर्सनल टचेस के साथ और भी परफेक्ट बना सकते हैं, नेहा ने कहा। आदित्य ने नॉड किया। आई अग्री। हमें कुछ एलिमेंट्स हमारे लव स्टोरी के हिसाब से पर्सनलाइज करने होंगे, जैसे हमारे फर्स्ट मीटिंग का मेमोरी कॉर्नर या स्मॉल फोटो डिस्प्लेज। डेकोरेटर्स ने सजेस्ट किया कि सीटिंग एरिया में सॉफ्ट फैब्रिक ड्रेप्स और सटल फेरी लाइट्स ऐड किए जाएं। नेहा ने तुरंत कहा, यस, ये सटल और एलिगेंट फील देगा। और हम टेबल सेंटर पीसेस में पर्सनलाइज टचेस ऐड कर सकते हैं, स्मॉल फ्रेम्स और हैंड रिटन कोट्स। इसके बाद केटरिंग टीम की प्रेजेंटेशन हुई। शेफ ने स्पेशली क्यूरेटेड मेन्यू और टेस्टिंग सैंपल्स प्रस्तुत किए। आदित्य ने टेस्टिंग करते हुए कहा,
नेहा, मुझे पता है तुम्हें सोफेस्टिकेटेड फ्लेवर्स पसंद है। शेफ ने स्पेशली कुछ कस्टमाइज्ड डिशेस प्रिपेयर की हैं। नेहा ने डिशेस ट्राई की और इम्प्रेस होकर कहा, वाओ, ये डिजर्ट्स और स्टार्टर्स परफेक्ट हैं। मेन कोर्स भी इलैबोरेट और टेस्टफुल है। हम इसे फाइनलाइज कर सकते हैं। शेफ ने बताया कि एंगेजमेंट केक कस्टमाइज थीम और फ्लेवर्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। नेहा ने ब्लश करते हुए कहा, आई लव द आइडिया ऑफ अ केक दैट रिफ्लेक्ट्स आवर जर्नी। हर लेयर और डिज़ाइन मीनिंगफुल होना चाहिए। इसके बाद फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की बात हुई। नेहा ने कहा, हम कैंडिड और आर्टिस्टिक मोमेंट्स कैप्चर करना चाहते हैं। मुझे लगी कि मॉर्निंग और इवनिंग शॉट्स दोनों होने चाहिए। लाइट और नेचुरल पोजेस से मेमोरी परफेक्ट बनेगी। आदित्य ने अग्री करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स सिर्फ मोमेंट्स कैप्चर ना करें, बल्कि इमोशंस और हैप्पीनेस भी हाईलाइट करें। हमारी स्टोरी के हर एंगल और इमोशन को शोकेस करना चाहिए। म्यूजिक और एंटरटेनमेंट की डिस्कशन हुई। नेहा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि सेरेमनी में सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक हो, लेकिन रिसेप्शन में अपबीट और लाइवली वाइब रहे, जिससे मूड परफेक्ट रहे। आदित्य ने कहा, हम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहते, बल्कि हमारे एंगेजमेंट डे के हर मोमेंट को मेमोरेबल और एंजॉयबल बनाना चाहते हैं। मैं डीजे और लाइव बैंड दोनों एक्सप्लोर करूंगा। इसके बाद दोनों सीटिंग अरेंजमेंट और गेस्ट फ्लो डिस्कस करने गए। आदित्य ने कहा, हम सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट इंटीमेट और कंफर्टेबल होना चाहिए। हर गेस्ट को स्पेशल फील कराना हमारा प्रायोरिटी है। नेहा ने सजेस्ट किया कि पर्सनलाइज नेम कार्ड्स और स्मॉल गिफ्ट बैग्स भी हों। इससे हर गेस्ट स्पेशल और वैल्यूड फील करेगा। आफ्टरनून में दोनों ने ट्रैवल और अकोमोडेशन और हनीमून डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर किए। आदित्य ने लैपटॉप पर ट्रॉपिकल और एक्सोटिक लोकेशंस की लिस्ट दिखाई। नेहा ने केयरफुली ऑप्शंस इवैल्यूएट किए। ये प्राइवेट बीच और लग्जरी विलास के लिए परफेक्ट हैं। एडवेंचर और रिलैक्सेशन का परफेक्ट बैलेंस है, नेहा ने कहा। आदित्य ने अग्री किया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी हनीमून एक्सपीरियंस सिर्फ रिलैक्सेशन ना हो, बल्कि एडवेंचर और अनफर्गेटेबल मेमोरी से भरी हो। डाइविंग, प्राइवेट डिनर्स और ट्रैकिंग सब कुछ प्लान करेंगे। प्लानिंग के बीच दोनों ने वेन्यू और वेंडर्स के साथ फाइनल कंफर्मेशंस ली। आदित्य ने कहा, सब कंफर्मेशंस और बुकिंग्स नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट करने होंगे। मैं चाहता हूं कि एंगेजमेंट डे स्ट्रेस फ्री और फ्लॉलेस हो। नेहा ने नोट्स ऑर्गेनाइज करते हुए कहा, मैं भी अपनी साइड से मैनेज करूंगी। हर डिटेल परफेक्ट और स्मूथ होनी चाहिए। हम सिर्फ प्लानिंग नहीं, बल्कि एंजॉय भी करेंगे। इवनिंग में दोनों बालकनी पर खड़े थे। सनसेट होराइजन पर ब्यूटीफुल ह्यूज क्रिएट कर रहे थे। आदित्य ने सॉफ्टली कहा, नेहा, आज का दिन सिर्फ प्लानिंग का नहीं, बल्कि हमारी बॉन्डिंग और पार्टनरशिप का भी रिमाइंडर है। हम मिलकर हर डिसीजन ले रहे हैं और मुझे लगता है कि हम परफेक्ट टीम हैं। नेहा ने ब्लश करते हुए कहा, एब्सोल्युटली, हर स्टेप और डिसीजन हमारी जर्नी और ट्रस्ट को स्ट्रेंथन कर रहा है। मैं थैंकफुल हूं कि हम इसे टुगेदर हैंडल कर रहे हैं। आदित्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे एंगेजमेंट डे की मेमोरीज सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस और लव का रिफ्लेक्शन होंगी। मैं चाहता हूं कि हम हर मोमेंट चेरिश करें। नेहा ने सॉफ्टली कहा, आई अग्री। मॉर्निंग और इवनिंग मोमेंट्स, कैंडिड फोटोज और इंटीमेट सेलिब्रेशंस, ये सब हमारी बॉन्डिंग और लव को हाईलाइट करेंगे। मैं एक्साइटेड हूं कि हम इसे रियलिटी में बदलने वाले हैं। नाइट में दोनों फाइनल थॉट्स और ड्रीम्स शेयर कर रहे थे। आदित्य ने कहा, हमारा एंगेजमेंट सिर्फ एक डे नहीं, बल्कि हमारी फ्यूचर जर्नी और पार्टनरशिप का सिंबल होगा। मैं चाहता हूं कि हर मोमेंट हार्टफेल्ट और अनफर्गेटेबल हो। नेहा ने नॉड करते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैं जानती हूं कि हमारे साथ लव, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहेगी। हम अपने फ्यूचर को मिलकर बिल्ड करेंगे और हर दिन स्पेशल बनेगा। उस रात दोनों प्लानिंग शीट्स और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑर्गेनाइज करके प्रिपेयर हुए। आदित्य ने कहा, टुमारो हम रिहर्सल और फाइनल डेकोर सेटअप चेक करेंगे। मैं चाहता हूं कि सब सीमलेस और स्मूथ रहे। नेहा ने सॉफ्टली कहा, हाँ, और हम रिहर्सल के दौरान मूड और फ्लो भी परफेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस और सेलिब्रेशन का प्रीव्यू होगा। सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी स्लोली गार्डन में फैल रही थी। आज का दिन नेहा और आदित्य के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं था, बल्कि उनका एंगेजमेंट डे था। दोनों की एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का परफेक्ट ब्लेंड साफ महसूस हो रहा था। नेहा ने अपनी ड्रेसिंग रूम में फाइनल टचेस चेक किए। उसके हेयर स्टाइलिस्ट ने सॉफ्टली कर्ल सेट किए और मेकअप आर्टिस्ट ने उसकी नेचुरल ग्लो और ब्लश को और एनहेंस किया। मिरर के सामने खड़ी होकर नेहा ने सॉफ्टली कहा, आज से परफेक्ट होना चाहिए। आदित्य गार्डन के एंट्रेंस पर खड़े थे। टेलर्ड सूट में फॉर्मल और एलिगेंट दिख रहे थे। उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस और नर्वस एक्साइटमेंट दोनों झलक रहे थे। उन्होंने डीप ब्रेथ लिया और कहा, नेहा, हम रेडी हैं। ये सिर्फ सेरेमनी नहीं, हमारी जर्नी का सेलिब्रेशन है।
डेकोरेटर्स और फ्लोरिस्ट्स ने लास्ट मिनट अरेंजमेंट्स फाइनलाइज किए। फ्लावर आर्च, ग्लोइंग लाइट्स और ब्लश कलर्ड रोजेस से डेकोरेटेड था। पाथवेज में स्मॉल कैंडल्स और फेरी लाइट्स फ्लिकर कर रहे थे। सीटिंग एरिया परफेक्टली अलाइंड और इंटीमेट फील दे रहा था। फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स अपनी पोजीशन सेट कर चुके थे। कैमरा एंगल्स केयरफुली प्लान थे ताकि हर कैंडिड और इमोशनल मोमेंट कैप्चर हो सके। गेस्ट्स धीरे धीरे वेन्यू पर आ रहे थे। क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स का वार्मथ और स्माइल्स ने एटमॉस्फेयर और भी सेलिब्रेटरी बना दिया। सेरेमनी की शुरुआत में नेहा ग्रेसफुली एंट्रेंस पर आई। उसके गाउन की सॉफ्ट फैब्रिक और डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी हर मूवमेंट के साथ डांस कर रही थी। आदित्य ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में शेयर एडमिरेशन और लव झलक रहा था। प्रीस्ट ने रिचुअल्स और फॉर्मेलिटीज स्टार्ट की। बोथ एक्सचेंज्ड गार्लैंड्स और ट्रेडिशनल एंगेजमेंट वाउज। नेहा ने सॉफ्टली कहा, आई प्रॉमिस टू सपोर्ट, लव एंड रिस्पेक्ट यू थ्रू एवरी स्टेप ऑफ आवर जर्नी। आदित्य ने रेसिप्रोकेट करते हुए कहा, आई प्रॉमिस टू चेरिश, प्रोटेक्ट एंड स्टैंड बाय यू ऑलवेज। ऑडियंस में से सॉफ्ट क्लैप्स और स्माइल्स सुनाई दिए। फोटोग्राफी टीम ने हर एंगल कैप्चर किया। कैंडिड स्माइल्स, इमोशनल टीयर्स और एक्सचेंज्ड ग्लांसेस। सेरेमनी के बाद रिसेप्शन एरिया में शिफ्ट हुआ। सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था। टेबल सेटिंग्स और पर्सनलाइज्ड नेम कार्ड्स ने गेस्ट्स को स्पेशल फील कराया। केटरिंग टीम ने स्टार्टर्स और ड्रिंक्स सर्व किए। नेहा और आदित्य ने सीटिंग अरेंजमेंट और फ्लो इंश्योर किया। हर टेबल पर स्मॉल थॉटफुल जेस्चर्स थे, हैंड रिटन नोट्स और मिनी गिफ्ट बैग्स। एंटरटेनमेंट का हाईलाइट था लाइव बैंड और डीजे कॉम्बिनेशन। सॉफ्ट रोमांटिक ट्रैक्स सेरेमनी के दौरान और अपबीट और लाइवली ट्रैक्स रिसेप्शन में। नेहा और आदित्य ने फर्स्ट डांस किया, ग्रेसफुल और हार्टफेल्ट। गेस्ट्स ने अपलॉज और चीयर्स के साथ मोमेंट्स एंजॉय किए। फोटोशूट के लिए गार्डन और सनसेट एरिया सिलेक्ट किया गया। नेहा और आदित्य कैंडिड और नेचुरल पोजेज में कैप्चर हुए। हर मोमेंट उनका लव और केमिस्ट्री दिखा रहा था। इवनिंग में एंगेजमेंट केक कटिंग सेरेमनी हुई। केक परफेक्टली डिजाइंड था, ब्लश और वाइट ह्यूज के साथ और लेयर्स में मीनिंगफुल और पर्सनल टचेस। नेहा ने सॉफ्टली कहा, दिस सिंबलाइजेज आवर जर्नी एंड लव। आदित्य ने केक कट किया और दोनों ने एक दूसरे को फीड किया, लाफ्टर और लाइट टीजिंग के साथ। अनएक्सपेक्टेडली एक गेस्ट ने एंगेजमेंट स्पीच दी। नेहा और आदित्य की जर्नी जस्ट इंस्पायरिंग है। देयर लव, रिस्पेक्ट एंड पार्टनरशिप हर मोमेंट में दिखता है। मे योर फ्यूचर फिल्ड विद जॉय एंड टुगेदरनेस हो। नेहा और आदित्य ने सॉफ्टली नॉड किया और ऑडियंस ने अपलॉज किया। रिसेप्शन में ग्रुप फोटोज और फैमिली इंटरैक्शंस कंटिन्यू हुए। नेहा और आदित्य ने दोनों ने हर गेस्ट को पर्सनली ग्रीट किया और इंटरैक्ट किया। ये इंटिमेसी और वार्मथ इवनिंग का हाईलाइट बन गया। आफ्टर फॉर्मेलिटीज दोनों प्राइवेट मोमेंट के लिए गार्डन में गए। सनसेट का व्यू और सॉफ्ट ब्रीज एनवायरनमेंट को और रोमांटिक बना रहा था। आदित्य ने नेहा का हैंड होल्ड किया और सॉफ्टली कहा, टुडे वॉज परफेक्ट, जस्ट लाइक आवर जर्नी टुगेदर। एवरी डिटेल, एवरी स्माइल, एवरी मोमेंट, इट्स ऑल अनफॉरगेटेबल। नेहा ने स्माइल करते हुए कहा, आई फील द सेम। हर प्रेपरेशन और प्लानिंग वर्थ इट था, बट द बेस्ट पार्ट है हमारा कनेक्शन और लव, जो सबसे ज्यादा स्पेशल है। दोनों धीरे धीरे सीटिंग एरिया के पास गए, जहां लैंटर्न्स और फेरी लाइट्स फ्लिकर कर रहे थे। म्यूजिक सॉफ्ट और मेलोडिक बैकग्राउंड में प्ले हो रहा था। नेहा ने सॉफ्टली कहा, मैं थैंकफुल हूं कि हम मिलकर हर स्टेप हैंडल कर रहे हैं। हमारे बॉन्ड और ट्रस्ट ने इसे एफर्टलेस और स्मूथ बना दिया। आदित्य ने नॉड करते हुए कहा, एब्सोल्युटली, ये एंगेजमेंट सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर और पार्टनरशिप का रिफ्लेक्शन है। आई फील ब्लेस्ड कि हम क्रिएट कर सकते हैं ये मेमोरीज। इवनिंग में फायरवर्क्स और लाइट शो शुरू हुए। कलरफुल लाइट्स और स्पार्कलिंग इफेक्ट्स ने गार्डन और स्काई को मैजिकल बना दिया। गेस्ट्स ने चीयर किया और फोटो और वीडियोस कैप्चर किए। नेहा और आदित्य दोनों धीरे धीरे गार्डन के एज पर खड़े थे। फायरवर्क्स और लाइट्स के बीच आदित्य ने सॉफ्टली कहा, आई कांट वेट फॉर आवर फ्यूचर टुगेदर। एंगेजमेंट जस्ट एक स्टेप है, लेकिन यह हमें और क्लोज और स्ट्रॉन्गर बनाता है। नेहा ने जेंटली कहा, और मैं भी, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं और ये मोमेंट हमेशा हमारे मेमोरीज में चेरिश्ड रहेगा। एंगेजमेंट सिर्फ स्टार्ट है, लेकिन ये फाउंडेशन है हमारे लव और जर्नी का। नाइट के लेट आवर्स में सेरेमनी रैप अप हुई। गेस्ट्स ने हार्टफेल्ट विशेस और ब्लेसिंग्स दिए। नेहा और आदित्य ने सभी को पर्सनली थैंक किया। वेन्यू स्टाफ और वेंडर्स को अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड व्यक्त किया। फाइनली दोनों प्राइवेट बालकनी पर खड़े थे। सिटी लाइट्स और सॉफ्ट मूनलाइट की रिफ्लेक्शन उनके फेसेस पर सॉफ्टली पड़ रही थी। नेहा ने सॉफ्टली कहा, आज की मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहेंगी। एंगेजमेंट सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारी लव और जर्नी का ट्रू सेलिब्रेशन है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, और ये जस्ट बिगिनिंग है।
हमारी जर्नी और एडवेंचर्स, हर मोमेंट, हर डिसीजन हम मिलकर परफेक्ट बनाएंगे। आई एम थैंकफुल कि तुम मेरे साथ हो। नेहा ने सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, और मैं भी थैंकफुल हूँ कि तुम मेरे साथ हो। एंगेजमेंट डे, सेलिब्रेशन, मेमोरीज सब परफेक्ट थे, लेकिन सबसे स्पेशल हमारा बॉन्ड और लव है। दोनों ने हैंड होल्ड किया और सॉफ्ट म्यूजिक के साथ गार्डन के एज पर खड़े होकर अपने फ्यूचर और ड्रीम्स विजुअलाइज किए। फायरवर्क्स की चमक और नाइट स्काई की सेरेनिटी ने एनवायरनमेंट को मैजिकल बना दिया। इस तरह से एपिसोड 81 का समापन हुआ। एंगेजमेंट डे की प्लानिंग, एक्साइटमेंट, चैलेंजेस और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज के बाद नेहा और आदित्य ने अपने बॉन्ड, ट्रस्ट और लव को सेलिब्रेट किया। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एंगेजमेंट के बाद दोनों अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को बैलेंस करते हुए अपने रिलेशनशिप और जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं, और साथ ही कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स भी सामने आते हैं।